1 सेकंड निकालकर अपने घाव को उसी टाइम ठीक कर देना चाहिए, उसी टाइम। आंख बंद करें, सामने लेकर आएं किसी को जिसकी कोई पुरानी बात बहुत बुरी लगी थी। हमें लगता है वो बात खत्म हो गई, वो बात अभी तक खत्म नहीं होगी जब तक हम उसको दवा लगा के ठीक नहीं करेंगे। सामने लेकर आए उनको अपने मन चित पर। बातों को नहीं याद करना है, बस उनको सामने लेकर आए और उनको देखते हुए कहें, बीती सो बीती, मैं उस बात को खत्म करती हूं। वो आपकी मन की स्थिति थी उस समय, आपके पास कोई कारण होगा। मैं आपको क्षमा करती हूं, मैं आपको दुआएं देती हूं। आप शक्तिशाली आत्मा हैं, मेरा और आपका रिश्ता बहुत मजबूत है। मैं आपको स्वीकार करती हूँ, आप मुझे स्वीकार करते हैं। मैं आपको सम्मान देती हूँ, आप मुझे सम्मान देते हैं। हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। जैसे जैसे हम ये संकल्प करते हैं, और ये सिर्फ अभी नहीं, ये अगले कुछ दिनों के लिए रोज करिएगा। रात को सोने से पहले या सुबह उठते, अगर घाव पुराना है तो कुछ दिनों के लिए बस ये 2-3 लाइनों को रोज दोहराइएगा। मैं बीती बातों को खत्म करती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ, आपका और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। आप मुझे सम्मान देते हैं, मैं आपको देती हूँ। और जैसे जैसे हम ये दोहराते जाएंगे, जो पुरानी रिकॉर्डिंग है, आप गलत हैं, आपने मेरा अपमान किया, हमारा रिश्ता कभी नहीं ठीक हो सकता, मैं आपको कभी नहीं क्षमा कर सकती, और मैं ये बात कभी भूलूंगी भी नहीं कि आपने क्या किया। इस रिकॉर्डिंग को हम चेंज कर रहे हैं। जो पहले संकल्पों की रिकॉर्डिंग हुई थी, उन संकल्पों की रिकॉर्डिंग को हम चेंज कर रहे हैं। और अगर मन में ना किया जाए तो एक डायरी पेन लेकर इसको लिखना शुरू करना। लेकिन मन के पर लगे हुए हर घाव को ठीक करना ही है। दूसरों को क्षमा करना, और अगर पास्ट में खुद से कोई गलती हुई हो, खुद से कोई गलती हुई हो, तो बहुत प्यार से खुद को क्षमा करना। हो गई पास्ट, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को सम्मान देती हूँ, मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ, और आज से मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। अपनी गलतियों को भी पकड़ के नहीं रखना है, वो भी शरीर पर असर करता है। तो आजकल डॉक्टर्स बताते हैं कि जब कोई उनके पास कोई बड़ी बीमारी लेकर आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आपके जीवन में पिछले 2-3 साल में कुछ हुआ था, और मेजॉरिटी केसेस में आंसर हाँ होता है। कुछ हुआ था मतलब कोई रिश्ते में कोई बात हुई थी, कोई काम कारोबार में कोई उतार चढ़ाव आया था, घर में किसी ने कि कोई और बीमार था, या घर में किसी ने शरीर छोड़ा था। कुछ बातें आती हैं जीवन के अंदर। तो अब हाथ ऐसे रखिए, ऐसे बात आती है मेरे जीवन में, ठीक है ना, बात आती है। अब इसको बहुत क्लियर करते हैं, जो बात आती है उससे बीमारी नहीं बनती है। बीमारी उस बात के आने से नहीं बनती है। बीमारी क्यों बनती है? बीमारी क्यों बनती है? उस बात के बारे में मैंने कैसा सोचा और कितना सोचा, और जो यहाँ मैंने सोचा 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 सोचा, वो यहाँ क्लॉट बनता है, वो यहाँ ब्लॉकेज बनती है, वो यहाँ ट्यूमर बनता है। यहाँ बनने के बाद 2-3 साल लगते हैं उसको यहाँ बनने के लिए। और फिर भी जब हम इलाज करवाते हैं, सर्जरी कराते हैं, बाईपास सर्जरी कराते हैं, तो डॉक्टर भी ब्लॉकेज को कहाँ से निकालेगा? वो यहाँ से निकालेगा ना, यहाँ से निकालेगा। वो यहाँ से नहीं निकाल सकता है, वो उसको कहाँ से निकालेगा? यहाँ से निकालेगा। और जब वो ये निकालेगा
और वो हमें हॉस्पिटल से घर भेज रहा होगा, वो एक लाइन आपको बोलेगा, वो कहेगा ध्यान रखना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, नहीं तो क्या बोलेंगे, नहीं तो ये फिर से होगा। क्वेश्चन है क्यों फिर से होना चाहिए? जब आपने निकाल दिया, उस ट्यूमर को निकाल दिया, आपने ब्लॉकेज को निकाल दिया, तो वो फिर से क्यों होना चाहिए? आज से हम राइट खाना खाएंगे, आज से हम राइट समय पर सोएंगे, आज से हम एक्सरसाइज करेंगे। वो क्यों होना चाहिए? वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ब्लॉकेज यहाँ नहीं बना था, ब्लॉकेज पहले यहाँ बना था। यहाँ का इफेक्ट यहाँ तक आने में 2-3 साल लगे। यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से नहीं निकाला, यहाँ से नहीं निकाला, तो वो पाइप की तरह है। पाइप ऊपर ब्लॉक्ड है, उसकी वजह से नीचे एक ब्लॉक आया, हमने नीचे का ब्लॉक दूसरे डॉक्टर ने निकाल दिया, ऊपर का ब्लॉक तो वो डॉक्टर नहीं निकाल सकता है, वो तो किसको ठीक करना पड़ेगा? वो हमको ठीक करना पड़ेगा। अगर हमने उसको नहीं निकाला तो धीरे 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 शरीर में फिर से कुछ ना कुछ आ जाता है। तो जिन भी बातों को हम नॉर्मल सोचते रहते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया बुरा तो लगेगा, उन्होंने ऐसा किया तो कहें, ये सारी चीज़ें सिर्फ मन की स्थिति पर नहीं, मन के स्वास्थ्य पर भी असर कर रही है, तन के स्वास्थ्य पर असर कर रही है। आज तो हम वो युग में आ गए हैं जो हम शरीर की बीमारियों के बारे में नहीं, अब हम मानसिक बीमारियों के बारे में बात करने लगे हैं। आपके शहर में डिप्रेशन तो नहीं आया होगा अभी तक, या आना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा? आया थोड़ा थोड़ा, नहीं आया? बताओ, मेरे को पता नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ, आया शुरू हुआ या नहीं आया है? नहीं आया है ना, तो मतलब बात अभी भी आपके कंट्रोल में है। और इस समय तो मानसिक स्वास्थ्य की जो बीमारियां हैं वो सिर्फ बड़ों में नहीं, स्कूल के बच्चों में होने लगी है। डिप्रेशन स्कूल के बच्चों को होने लगा है, कॉलेज के बच्चों को होने लगा है। और ये सब क्यों? हमारा सोचने का तरीका हमारे घर की हवा को इतना भारी कर देता है कि उनके अंदर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति ही घटती जाती है। इसलिए वो छोटी छोटी बातों में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं, कहते हम इतनी बातों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। उनकी आंतरिक शक्ति घटी हुई है। तो हमारे मन की स्थिति सिर्फ हमारे शरीर पर असर नहीं कर रही, हमारे मन की स्थिति हमारे बच्चों के मन की स्थिति पर असर कर रही है। तो अपने लिए सही, बट उनके लिए भी सही, हमें अपने मन की स्थिति को क्या करना है? साफ। एक और संस्कार जो यहाँ पर दाग बनाएगा, और वो है दूसरों के बारे में सही न सोचना। दूसरे गलती कर रहे हैं, दूसरों के अंदर कोई कमजोरी है, लेकिन वो कमजोरी कहाँ है? उनकी है। उनके बारे में सोच सोच के वो कमजोरी कहाँ आ जाती है? वो दाग कहाँ आता है? यहाँ। इस टेबल पे ये फूल पड़े हैं, दिख रहे हैं सबको ये लाल रंग के फूल? किस सबको दिख रहे हैं पीछे ये लाल रंग के फूल? आप यहाँ 1.5 घंटे से बैठे हैं, ये लाल रंग के फूल 1.5 घंटे से यहाँ थे, लेकिन वो फूल कहाँ थे? यहाँ थे। यहाँ तो नहीं थे, कहाँ थे? यहाँ थे। लेकिन अब जब हम इनके बारे में सोचना शुरू करेंगे, ये लाल रंग के फूल क्यों हैं? ये दूसरा रंग भी रख सकते थे, ये ऐसे क्यों रखा हुआ है? इसको ऐसे भी रखा जा सकता है। 1.5 घंटे से वो फूल यहाँ थे, जब उनके बारे में सोचना शुरू करा, अब वो फूल कहाँ है? अब वो फूल कहाँ है? अब वो फूल यहाँ है। तो सेकंड होमवर्क, इस फूल को ठीक कर सकते हो तो ठीक कर लो, चेंज कर सकते हो तो चेंज कर लो, कंट्रोल कर सकते हो तो कंट्रोल कर लो, अगर नहीं कर सकते हो तो यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं रखो उसके, यहाँ पर उसके लिए एक दुआ दो, ये फूल बहुत अच्छे हैं और आगे चलो। क्योंकि जब आप ये कहेंगे कि ये फूल बहुत अच्छे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ अच्छे हो जाएंगे यहाँ, और आपकी अच्छी वाइब्रेशन आपके शरीर को भी जाएगी, आपकी अच्छी वाइब्रेशन वहाँ। जिन लोगों को बदल सकते हो बदल लो। काफ़ी सालों से कोशिश तो कर ही रहे हैं हम एक दूसरे को बदलने की, कर रहे हैं ना कोशिश, तुम ठीक हो जाओ, तुम दूसरे को बोल रहे होते तुम ठीक हो जाओ, तुम बदल जाओ, मैं ठीक हूँ तुम बदल जाओ।
कई लोग तो आके कहते हैं ये अगर बदल गई ना मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, बस इसके अंदर की ये एक आदत अगर बदल गई हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। तो सामने से वो कहती है आपकी भी अगर ये आदत बदल गई तो भी हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, आप ही क्यों नहीं बदल लेते उस आदत को। तो हमें दूसरों की आदत दिखाई देती है जो अगर वो बदल लिया तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन उस आदत के बारे में सोच सोच कर चिंता करके यहाँ पर जो दाग आता है उसकी वजह से हमारा जीवन बदल जाता है। कलयुग में रह रहे हैं, हर एक के अंदर अलग अलग आदतें दिखाई देंगी, और जब से हमारे पास ये हाथ में फ़ोन आया है हम सिर्फ ये थोड़े से लोग जो हमारे आसपास हैं उनकी गलतियां नहीं देख रहे हैं, हम सारे विश्व में कौन क्या गलत कर रहा है वो सारा यहाँ आ चुका है। आया है या नहीं आया है? आया है नहीं आया है? करना है यहाँ प्रॉब्लम लानी है बाकी दुनिया की गलतियों की वजह से? नहीं। तो फिर क्या करेंगे फ़ोन के साथ? क्या करें उस फ़ोन के साथ? क्या करना चाहिए? आज से अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले अपनी फ़ोन की एडिक्शन पर जीत पानी है। कितना यूज़ करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उससे क्या ग्रहण करते हैं। सिर्फ जो हम सोच रहे हैं उसका हमारे शरीर पर असर नहीं पड़ रहा, जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो हमारी सोच बन रही है, उसका हमारे शरीर पर असर पड़ रहा है। सिर्फ जो हम बोल रहे हैं उसका हमारे शरीर पर असर नहीं पड़ रहा, उस वीडियो के अंदर वो जो बोल रहे हैं उसका भी हमारे शरीर पर असर पड़ रहा है। तो दूसरों के संस्कारों की वजह से खुद को बीमारी देनी हमने नहीं देनी। तो आज से हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फ़ोन और टीवी से क्या ग्रहण करते हैं, कितना ग्रहण करते हैं, और टाइम पास के नाम पे ऐसे ऐसे ना करें। ये टाइम पास नहीं हो रहा, ये ही पूरे समाज में मन की बीमारी और तन की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण ये खिलौना है जिससे हम एडिक्टेड हो चुके हैं। कौन ये वाला करने के लिए रेडी है? कौन ये करने के लिए रेडी है? क्या करने के लिए रेडी है? पहले तो उसका कम ही उपयोग किया जाए, और उपयोग सिर्फ काम के लिए किया जाए। वो टाइम पास के लिए बना नहीं है, वो सिर्फ फ़ोन पे बात करने के लिए बना है, वो ऐसे ऐसे करने के लिए बना नहीं है। याद रखना है जो वो छोटे छोटे वीडियोस हम ऐसे 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 करके देखते रहते हैं ना, वो दूसरे पैसे कमाते हैं उससे, वो धन कमा रहे हैं। तो वो तो आपको बना बना के देते जाएंगे, आप थकेंगे नहीं वो देखते देखते, क्योंकि वो थक रहेंगे नहीं बनाते बनाते, उनका घर चलता है उससे। लेकिन हम उससे एडिक्ट होते जा रहे हैं, और वो हम कम धन कमाते जा रहे हैं, हम गवाते जा रहे हैं, हमारे भाग्य पर असर आता जा रहा है। तो आज 40 दिन है नया साल शुरू होने में। अभी अभी आपने गीत सुना और गीत गाया ना कि नया साल आने वाला है, हम क्या बनेंगे? हैप्पी न्यू यू। हैप्पी न्यू यू में फर्स्ट एक न्यू यू कर लें कि उस फ़ोन से हम कोई ऐसा वीडियो नहीं देखेंगे, कोई ऐसा मैसेज नहीं पढ़ेंगे, कोई ऐसा गीत नहीं सुनेंगे, कोई ऐसी शायरी नहीं पढ़ेंगे जो मन की स्थिति को नीचे लेकर आती है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ऐसा कोई भी शब्द भी है किसी के बारे में, उसको हम अपने चित्त पर नहीं रखेंगे। वो टाइम पास नहीं है। हम क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो जगह घेरता है ना। वीडियो को डिलीट कर देते हैं ना देखने के बाद, क्योंकि वो फ़ोन की मेमोरी को यूज़ करता जा रहा है। लेकिन डिलीट सिर्फ कहाँ से कर सकते हैं? डिलीट सिर्फ कहाँ से कर सकते हैं? फ़ोन से कर सकते हैं। मन से तो अब वो चला गया अंदर, तन पर उसका असर हो गया अंदर, तो वो डिलीट करने से वहाँ से डिलीट होगा नहीं। उसको देखने के बाद नहीं डिलीट करना है, उसको देखने से पहले डिलीट करना है, उसको देखे बिना डिलीट करना है। और आपके व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेजेस जो ऐसे वाले होंगे, अगर आप बिना देखे उनको डिलीट करते जाएंगे, भेजने वाला आपको भेजना बंद कर देगा। लेकिन एक बार उसने देख लिया कि आपने डाउनलोड करके उसको देख लिया है, वो कल सुबह फिर से आपको सुबह सुबह भेजते जाएंगे। और देखो, अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। ऐसे मैसेजेस ग्रहण नहीं करने, लेकिन ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड भी नहीं करने चाहिए जो दूसरे के मन और शरीर को बीमारी देने वाले हैं। ऐसे नहीं करने चाहिए। करें ये प्रतिज्ञा, हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे किसी को। अगर हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे ना, बनाने वाला बंद कर देगा बनाना।
हम सिर्फ ग्रहण नहीं करते, हम उसको दूसरों को भी बेचते हैं। आपके फ्रिज में आज एक सड़ा हुआ एप्पल निकलता है, पहले वो सड़ा हुआ एप्पल आधा खुद खाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं अब आधा और पड़ा, इसको क्या करो, सफल करो, औरों को भी खिलाओ। ऐसे थोड़ी कोई करता है। ये सड़ा हुआ है, इसको फेंक दो तुरंत। ना खुद खाओ, ना किसी और को खिलाओ, तो कल बेचने वाला आपको ध्यान से चीज देगा। लेकिन हम कहते नहीं, कुछ नहीं होता, क्या है, टाइम पास ही तो कर रहे हैं। 40 दिन न्यू बनना है अगर 1 जनवरी 2025 को, तो ये वाला एक संस्कार चेंज करना ही पड़ेगा। कौन रेडी है दृढ़ता से 40 दिन ये करने के लिए? आपको खुद की सोच अलग दिखाई देगी। हमारे मन को कुछ हुआ नहीं है, हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भर भर के हम अपने सोचने के तरीकों को क्या कर रहे हैं, कमज़ोर करना शुरू कर रहे हैं।